रणभूमि 2024 में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद चौहान। स्वदेश न्यूज की टीम आ पहुंची है ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र में। यह ग्वालियर ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से काफ़ी समृद्ध माना जाता है, क्योंकि इसी ग्वालियर शहर ने देश को प्रधानमंत्री दिए, दो केंद्रीय मंत्री दिए, और कई बार ऐसा हुआ है कि इस विधानसभा क्षेत्र में और लोकसभा क्षेत्र में यहाँ के प्रत्याशियों ने चुनकर देश में नाम रोशन किया। बात करते हैं ग्वालियर की। यहाँ पर 20 लाख मतदाता इस बार अपने मतों का प्रयोग करेंगे और टोटल 8 विधानसभा क्षेत्र इस लोकसभा में आती है, जिसमें 2 विधानसभा क्षेत्र शिवपुरी की हैं और 6 ग्वालियर की। वर्तमान मुकाबला कांग्रेस और भाजपा में साफ तौर पर देखा जा रहा है और बड़े समीकरणों के साथ ये चूंकि अनारक्षित सीट है, कांग्रेस भाजपा के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतरने को तैयार है। आज हम आपको दिखाने की कोशिश कर देंगे कि किन मुद्दों के साथ ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होंगे और कौन किस पर भारी पड़ सकता है। ग्वालियर लोकसभा सीट पर किसी एक राजनीतिक दल का प्रभाव कभी नहीं रहा। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया ग्वालियर से 5 बार लोकसभा सदस्य चुने गए। इसके बाद जयभान सिंह पवैया बीजेपी से सांसद बने। अभी पिछले 3 चुनाव की बात करें तो ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है और वर्तमान में विवेक शेजवलकर ग्वालियर से सांसद हैं। लेकिन बीजेपी ने इन पर भरोसा न जताते हुए पूर्व विधायक भारत सिंह कुशवाहा को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व विधायक प्रवीण पाठक को मैदान में उतारा है। गौरतलब ये है कि दोनों दलों के लोकसभा प्रत्याशी 2023 में विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं का मत टटोलते हम आ पहुंचे हैं ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में। ये ग्वालियर और लश्कर के साथ साथ ग्वालियर ग्रामीण थोड़ी दूर यहाँ पर रह जाता है। यहाँ नहीं कह सकते कि ये पूरा ग्वालियर का गढ़ है, पड़ाव क्षेत्र है। आप साफ तौर पर देखेंगे चाय की दुकान है और यहाँ कुछ जो मतदाता है, जो विशुद्ध मतदाता है, वो चाय पी रहा है। और एक्चुअल यही बताते हैं, ना ये कांग्रेसी है ना ये भाजपा ही है। हो सकता है मानसिक तौर पे अंदर इनके क्या चल रहा है जानने की कोशिश करते हैं। इस बार सबसे पहले बात करते हैं, सफ़ेद शर्ट पहने हुए सज्जन हैं। चाय सबसे पहले इन्हें चाय ऑफर की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चाय पर चर्चा करते हैं, चाय की चुस्की लेते हुए आपसे बात करेंगे। कैसे देखते हैं सर लोकसभा चुनाव को? आपने शायद 2009 का भी इलेक्शन देखा है, 8 का भी देखा है, 13-14 विधानसभा लोकसभा देखा है, 18-19 लोकसभा विधानसभा देखा है, अब 23 लोकसभा निकला है और 24 का चुनाव लोकसभा का आ गया। कैसे देखते हैं इस वर्तमान परिस्थिति को? क्योंकि इस समय कोई मोदी कार्ड की बात कर रहा है तो कोई राहुल गांधी की यात्रा की बात कर रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे ज़्यादा कारगर होते हैं। अरविंद जी, ग्वालियर चंबल अंचल विकास की इतर वोट करता है। विकास एक मुद्दा हो सकता है यहाँ, लेकिन प्रत्येक चुनाव में जब देखा जाता है यहाँ जातिवाद का मुद्दा भी अग्रणी रह के कार्य करता है। उसका कारण था कि उत्तर प्रदेश सीमा से जुड़ा हुआ है, ऐसा कारण मान सकते हैं? ये मान सकते हैं, आंशिक मान सकते हैं, लेकिन पूर्णता नहीं मान सकते हैं। यहाँ जातिगत विभक्तीकरण जो हुआ है, हर समाज का व्यक्ति को अपनी जाति और स्वाभिमान को मान के चलते हैं। इस वजह से यहाँ का हर चुनाव प्रभावित होते देखा होगा आपने। अभी वर्तमान में कांग्रेस के बारे में ये कहा जा सकता है, इस अंचल से अभी 2 टिकट दिए हैं, मुरैना ग्वालियर, तो एक शब्द बनता है देर आए दुरुस्त आए। शायद ये जो प्रत्याशी दिए हैं उनने जातिगत समीकरणों को देखते हुए दिए गए प्रत्याशी है। इस समय वर्तमान में ग्वालियर में जो कैंडिडेट है भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के हैं, दोनों ही लोग अपनी अपनी विधानसभाओं के हारे हुए प्रत्याशी हैं। भारत सिंह दोनों ही हारे हुए प्रत्याशी हैं। प्रवीण पाठक जी अभी 6 महीने पहले हारे हैं, बिल्कुल हारे हुए हैं। इसके बाद इनको टिकट दिया है। जितना समझ आता है इस ग्वालियर लोकसभा में जो सामान्य वर्ग के वोट को कांग्रेस संगठित करके जो बीजेपी का कोर वोट है, शायद उस पर अपनी गिरफ्त बनाना चाहते हैं। बीजेपी ने ओबीसी कैंडिडेट को टिकट दिया है, परंतु ओबीसी कैंडिडेट में यहाँ समीकरण इतना विचित्र हो चुका है, गुर्जर समाज या कुशवाहा समाज के विपरीत वोट करता है। शायद कांग्रेस की ये रणनीति रही है कि जो कुशवाहा समाज के विपरीत वोट करता है उस वोट को अपनी तरफ शिफ्ट करें। चूँकि प्रवीण पाठक शहर के वोटर को अपनी गिरफ्त में लेना चाहते हैं, प्रभाव भी है, एक
सक्षम और पढ़े लिखे नेता के तौर पर उन्हें देखा जाता है, कार्यशैली उनकी उत्तम रही है। तो हमारे दृष्टिकोण से ये दिखता है हमें कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है काफ़ी रोचक स्थिति में जाने वाला है। जागरूक मतदाता भी हैं और कहीं ना कहीं किसी पार्टी को बिलोंग करते होंगे, सही कैसे देखते हैं सर आप आज की अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव के पूरे, अगर इसी पूरे घटनाक्रम को, जो टिकट बंटवारा हुआ है, जातिगत समीकरण है, और बात यह है कि यहाँ नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ क्योंकि कांग्रेस के जो भी लोग थे वो सब भाजपा में चले गए हैं, वर्तमान की स्थिति यहाँ कैसे देखते हैं? वर्तमान की स्थिति तो आने वाले समय में जैसे जैसे चुनाव का समय निकलेगा, चुनाव अपने चरम पे और उस रंग पे आएगा, उसके बाद डिसाइड किया जा सकता है। पहले तो अब कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। देखो जाहिर सी बात है, आज के समय में भारत सिंह का नाम मोदी का ऐसा ब्रांड है जिसके नाम से जुड़ा हुआ है, तो स्वाभाविक बात है मोदी एक ब्रांड अपने आप में खुद एक ब्रांड बन चुके हैं और जनता भी उनको वोट करने के लिए तत्पर रहती है। वहीं उसके विपरीत अगर प्रवीण पाठक को देखते हैं तो प्रवीण पाठक एक व्यक्तिगत है, और जातिगत अगर समीकरण को देखते हैं तो प्रवीण पाठक थोड़ा महत्व देगा, चूँकि इन दोनों में जो दोनों ही हारे प्रत्याशी हैं, एक चूँकि वर्तमान में मंत्री रह के आ रहा था, एक विधायक रह के आ रहा था, तो मंत्री रहते हुए जो आदमी हारता है उसका कहीं ना कहीं पीछे से विरोध भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक, और विधायक का ऐसा कोई विरोध भी नहीं होता। और आने वाले समय में ये सारी चीज़ें आप सोचें कि किसका प्रभाव किसका नहीं है, ये कहने की कोई संशय नहीं है, कोई वो नहीं है, इसमें मोदी का प्रभाव तुरंत देख रहेगा, उसमें कोई मैटर नहीं। दोनों हारे हुए विधायकों को टिकट दिया गया है, मोदी फैक्टर है या राहुल की यात्रा है? मोदी फैक्टर ओनली। देखो दोनों प्रत्याशियों को देखते हुए इतना फर्क नहीं है। प्रवीण पाठक जी है जो अपनी दम पे वो करते हैं, पर मोदी के कारण बहुत फर्क पड़ेगा। मोदी जी के अच्छा, मोदी के कारण फर्क पड़ेगा। चलिए हमारे साथ एक और बड़े सज्जन व्यक्ति बैठे हुए, उन्हीं के पास चलते हैं। ये मोबाइल पर बतिया रहे हैं, और थोड़ा समय हमें भी दे दीजिएगा। सर, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपसे जानना चाहते हैं, कैसे देखते हैं इस वर्तमान में, अगर आपको लगता है कि मोदी फैक्टर ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव जब भी होता है तो वो बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे काम करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है? देखो राष्ट्रीय मुद्दों की अगर बात करो तो पिछले 10 साल में जो बदलाव आए हैं आम जनता के बीच में, और सरकार ने जो फैसले लिए, कठोर फैसले लिए, जैसे धारा 370 कश्मीर में, बहुत सी सरकारें आई, 75 साल हो गए उनको आज़ादी, आज तक ऐसा कोई। भाजपा क्या करता है आप? मैं भाजपा कार्यकर्ता हूँ, बिल्कुल। जहाँ 10 साल में आया तो लगता है कि 2014 की बाद ही देश उदय हुआ है। हाँ, नहीं, देश उदय भाजपा ऐसा नहीं कह सकते। कांग्रेस ने एम्स लाए, IIT ले आए, लेकिन उनकी संख्या क्या थी, आज उनकी संख्या देखिए आप। क्या लगता है आपको, अगर हम क्षेत्रवाद की बात करें, राजनीति की बात करें, तो दोनों जो विधायक हैं वो जो खड़े हुए हैं, हारे हुए विधायक हैं, तो वर्तमान में कैसे देखते हैं आप? एक थोड़ा दल हटा दीजिए, मतदाता होने के नाते कैसे देखते हैं? देखो मतदाता होने के नाते देखो प्रवीण पाठक भी अच्छे नेता हैं, ऐसा नहीं कि बुरे नेता हैं, लेकिन भारत सिंह कुशवाहा ही बहुमत से जीतेंगे, इस बात का कन्फर्मेशन है। कौन कितना प्रचार करता है और अपने आप को कहां तक पहुंचाता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव राष्ट्रवाद से लड़ा जाता है, राष्ट्रीय मुद्दों से लड़ा जाता है, क्षेत्रीय मुद्दे कितने प्रभावी होते हैं आने वाला तय करेगा। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कांटे की टक्कर के बीच में ग्वालियर लोकसभा का चुनाव होना तय माना जा रहा है। चंबल नदी के किनारे बसे ग्वालियर शहर के समीकरण भी बेहद खास हैं, तो चलिए डालते हैं इस पर एक नजर। 1952 से अस्तित्व में आई ग्वालियर लोकसभा सीट, इस बार 20,77,000 मतदाता करेंगे मत का प्रयोग। कुल 10,79,718 पुरुष करेंगे मतदान, कुल 9,20,960 महिला मतदाता करेंगी वोटिंग। ग्वालियर में 2019 में हुआ था 60% मतदान। ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र में आते हैं 8 विधानसभा क्षेत्र। ग्वालियर लोकसभा में जिले की हैं 6 विधानसभाएं, 2 विधानसभा क्षेत्र शिवपुरी जिले के शामिल। वर्तमान में 8 में से 4 पर कांग्रेस, 4 पर बीजेपी का कब्जा। अपने सांसद को लेकर ग्वालियर के मतदाताओं की भी अपनी जिज्ञासा, अपने विचार हैं, अपनी आशाएं हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें महज अपने काम करने वाले जनप्रतिनिधि की आस है। ग्वालियर लोकसभा सीट में 8 विधानसभा क्षेत्र आती, जिस पर 4 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और 4 पर कांग्रेस का। इतना आसान नहीं होगा इस बार किसी भी दल के लिए। साफ तौर पर जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनके तहत चुनाव लड़ा जाता है, और यही कारण है कि लोग अपना अपना मत
किसे देंगे ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन अगर ग्वालियर अंचल की बात करें तो ये जो लोकसभा सीट है किसी के हक में नहीं रही है। कभी इस पर कांग्रेस का कब्जा रहा है तो कभी भारतीय जनता पार्टी का। वर्तमान में यहाँ पर जो विवेक सिजवलकर हैं वो यहाँ पर सांसद थे, इससे पहले नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ पर सांसद थे, उससे पहले अनूप मिश्रा सांसद रहे, मुरैना से रहे। तो साफ तौर पर देखा जाए कि पिछले अगर 2 दशक पहले की बात करें या 3 दशक पहले की बात करें तो लगातार 5 बार स्वर्गीय माधव सिंधिया यहाँ से सांसद चुने गए हैं। आप साफ तौर पर देखेंगे हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो स्वदेश न्यूज़ से बातचीत करेंगे और अपने साथ ये निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं किन मुद्दों पर चुनाव होना है इसके बारे में बात करें। सबसे पहले हम मत लेते हैं, हमारे साथ पत्रकार हैं बिजराज सिंह, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे देखते हैं, शुरुआत उनसे की जाए क्योंकि इतना आसान इस बार जिस तरीके से कहा जा रहा है आपकी बार 29 पार, आपकी बार 400 पार, तो कैसे देखते हैं जी पत्रकार होने के नाते क्या लग रहा है आपको जो भाजपा बराबर दावे और वादे कर रही है कि हम 400 पार ले जाएंगे तो वहीं कांग्रेस को अपने प्रत्याशी नहीं मिल रहे, इस तरीके से बहुत सारे आरोप इसमें वर्तमान में लगाए जा रहे हैं। लेकिन देखा ये जा रहा है कि कांग्रेस और भाजपा की जो विधानसभा की सीट्स हैं वो बराबर कह सकते 4-4 हैं। भाजपा अपने दावों पे चूंकि विधानसभा में भी खरी उतरी है तो कहीं ना कहीं वो अपनी चूंकि वर्किंग भी अच्छी है और भी सब चीज़ों में उनका लगातार एक फैक्ट्री की तरह भाजपा काम कर रही है, तो इस पे मनोबल बढ़ा होना उनका स्वाभाविक है। लेकिन ये कहना कठिन होगा कि चुनाव से पहले कि हम इतनी जीतेंगे इतना जीतेंगे। नो डाउट बहुत अच्छा टिकट हुआ है प्रवीण पाठक के रूप में, और चूँकि कमज़ोर वो भी भाजपा से भी भारत सिंह कुशवाहा जी हैं जो अभी जो कि चुनाव हारे थे। लोकसभा में उनको उतारा गया है तो बीजेपी मायने रखती है। नरेंद्र सिंह जी भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मुख्य रूप से नरेंद्र सिंह का चुनाव है ये, यहाँ हो या मुरैना हो, तो टक्कर बहुत अच्छी होनी है। साफ तौर पर हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर कैसे देखते हैं आप, तो मूलतः भाजपाई भी है और किसी शायद संगठन में कोई पद भी है आपके पास, इस पूरे चुनाव को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार करता हूं और ये बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जो नेतृत्व मिला हुआ है वो एक अवतारी पुरुष के रूप में नरेंद्र मोदी जी मिले हुए हमको। ईश्वर कह सकते हैं क्या? नहीं, ईश्वर तो नहीं, लेकिन एक चमत्कारी जो नेतृत्व है जिस पर सभी कार्यकर्ता विश्वास करते हैं और भरोसा करते हैं, तो उनके ही दम पे हमारा संगठन है। सभी कार्यकर्ताओं पे आधारित पार्टी है और हम लोगों का क्या है, एक संगठन का ऐसा व्यवस्था बनी हुई है, कोई भी प्रत्याशी हो, प्रत्याशी मायने नहीं रखता है। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है और हम कमल के फूल के माध्यम से ही लोगों के बीच में जाते हैं और अपनी बात रखते हैं। और जन कल्याणकारी योजनाओं का तो एक बहुत बड़ा हमारे पास अमार लगा हुआ है, चाहे केंद्र की योजना हो चाहे राज्य की योजना हो। और राष्ट्रीय मुद्दे तो हम राष्ट्र के लिए जो काम कर रहे हैं मोदी जी, तो वो तो शायद ही आज तक कोई कर नहीं पाया है। तो इन्हीं सब मुद्दों के आधार पे हम लगभग आश्वस्त हैं कि हमें ग्वालियर लोकसभा में अपना प्रत्याशी हम विजयी कराएंगे। तो क्या लगता है आपको टक्कर होगी? हाँ, जीतेंगे भारत सिंह। हाँ, भारत सिंह जीतेंगे साफ तौर पर, लेकिन टक्कर भी हो रही है। और इस बार हमारे साथ कुछ और लोग भी उनसे जानते हैं। सर कैसे देखते हैं इस चुनाव को? वैसे तो एक्चुअली आम जनता के रूप में मैं हूँ यहाँ पे और मेरा किसी पार्टी से कोई व्यक्तिगत मतलब लेना देना नहीं है, बट मेरा मानना जो है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, अभी हमारे साथी लोगों ने बताया था कि हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में उनको मानते हैं लोग। जो छवि आज भारत की रही है, शायद अगर हम 14-15 साल पहले जाएं तो वो छवि नहीं थी, और ये विश्वास जनता के बीच में है। तो स्वाभाविक रूप से भारतीय हाँ, सॉफ्ट कॉर्नर तो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये आप युवा हैं, क्या लगता है बेरोजगार हैं या अभी रोजगार में हैं? रोजगार में है, अभी जॉब करते हैं अभी। क्या लगता है आपको, रोजगार का जो वादा किया था नरेंद्र मोदी ने कि 2 करोड़ पर ईयर देंगे, 10 साल में कम से कम 20 करोड़ रोजगार देने चाहिए थे? नहीं, रोजगार का तो ऐसा मुद्दा है सर कि रोजगार अपनी जगह है, लेकिन विकास तो हुआ है। क्या विकास हुआ है? आप सारे क्षेत्रों में देख लीजिए, आप सड़क है और बहुत सारे ऐसे काम किए उन्होंने मोदी जी ने। अभी मैं बैंकिंग। अभी ये तय नहीं हुआ है कि कहीं ना कहीं और क्या स्थिति बनेगी। हमारे साथ कुछ 1-2 लोग कांग्रेस के भी हैं, उनसे जानते हैं। बराबर दावे और वादे किए जा रहे थे कि अगर कहीं ऐसा तो नहीं अगर वोट नहीं देंगे तो ईडी भेज देते हैं, सीबीआई भेज देते हैं। नहीं, हमें ऐसा लग रहा है इस बार इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है और राहुल गांधी अपनी सरकार बनाएंगे। बिल्कुल ठीक है, सभी हमारी शुभकामनाएं हैं। हाँ, और ग्वालियर की अगर ग्वालियर के परिप्रेक्ष्य में बात करी जाए तो जो है अपने पाठक जी मजबूत उम्मीदवार नज़र आ रहे हैं, क्योंकि
पाठक जी एकमात्र ऐसे उम्मीदवार इस क्षेत्र में हैं जो ब्राह्मण वोट को कलेक्ट कर रहे हैं। और हमारे क्षेत्र में लगभग 2.5 लाख ब्राह्मण वोट है, जिससे थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी मजबूत नजर आ रही है। दूसरी बात ये है कि जो पिछड़ा वर्ग है वो भी थोड़ा सा इनसे कुशवाहा जी से नाराज है, और थोड़ा सा ऐसा समझ में आता है कि नारायण सिंह कुशवाहा भी थोड़ा सा उनके, हाँ, थोड़ा सा भाजपा के लोग उनका साथ नहीं दे रहे हैं। ये बात भाजपा के लोग मानने को तैयार नहीं है। नहीं, भाजपा के लोग तो क्या है, वो तो एक फैक्ट्री, उन्होंने अभी जैसे बताया हमारे मित्र ने कि वो एक फैक्ट्री है। वो तो क्या है, कोई भी लोग आ जाए उनके यहाँ, वो बस अपना कुनबा बढ़ाते चले जा रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता पहले एक व्यक्ति बेकार है, उनके कुनबे में आकर वो शुद्ध हो गया। कौन सी वॉशिंग मशीन? हाँ, एक ऐसी वॉशिंग मशीन है उनके पास जो जाके शुद्ध हो जाते हैं उनके यहाँ वैसे। हाँ, और जो उनके पास नहीं आता है वो ईडी, सीबीआई, कहीं कुछ ये लगे रहे थे। तो हमें, आपको नहीं लग रहा है? नहीं, हमें क्या ज्यादा है, मकान ही तो गिरे और क्या और क्या हो जाएगा। हाँ, जो थोड़ा तो रहता ही है, इसलिए क्या है, कांग्रेस के पक्ष में बोलने में लोग हिचकिचाते भी है। भले ही वोट किसी को भी दे जाए, कोई कांग्रेस को भी दे जाए, लेकिन सामने बीजेपी ही कहता है। इसलिए एग्जिट पोल भले ही बीजेपी बताएं, लेकिन हमें पूरा भरोसा है राहुल गांधी जी सरकार बना रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। सर, कैसे देखते हैं? क्या लोग कह रहे हैं कि ABCD इतना डर है कि लोग बोलने को तैयार नहीं होते? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो तो सबकी अपनी मानसिकताएं अपने हिसाब से सोचते हैं। सरकार तो बीजेपी की आनी है। अच्छा, आप तो आर्मी में थे, अभी रिटायर्ड होके आए हैं। मैंने भी अभी कुछ लोग का इंटरव्यू किया था। कैसे देखते हैं उस समय की फौज को, आज की फौज को? चूंकि आप तो रिटायर्ड हो गए, आप तो बिल्कुल एक सिविलियन हो गए। पहले कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर जो पहले फौज का ही बताता हूँ मैं, कि कोई भी चीज़ होती थी जैसे फील्ड के एरिया के अंदर, हमें जैसे पाकिस्तान के साथ जो भी है, खुल के नहीं बोल सकता चीज़ है कि हर चीज़ के लिए दिल्ली की तरफ देखना पड़ता था। अब वो मैन पावर हमें खुद दे दी गई है। कुछ भी हो, नहीं, ऑन द स्पॉट जो फैसला लेना हम खुद लेंगे। तो ये बेनिफिट है हमारे लिए कि जो भी बहुत ज़रूरी है। मतलब कोई हमारे ऊपर अटैक कर रहा है तो हमें दिल्ली की तरफ थोड़ी देखेंगे, उस जवाब हमें उसी टाइम देना चाहिए। हाँ, तो आज की डेट में वो चीज़ अच्छी हुई है कि जो लेना फैसला ऑन द स्पॉट लो। नहीं, मोदी जी का अच्छा चल रहा गवर्नमेंट में, और मेरे ख्याल से बीजेपी ही आएगी फिर से। चलिए, कुछ लोग कह रहे हैं मोदी जी का बढ़िया चल रहा है, बीजेपी आएगी। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। सर, कैसे देखते हैं आज के इस पूरे लोकसभा चुनाव को? भैया, वोट फॉर मोदी। राम मंदिर बन गया, सबसे बड़ा मुद्दा ही। अच्छा, राम मंदिर से आपको क्या मिला? अरे भैया, दर्शन कर रहा है, हमारे सनातन सब कुछ वही है। अच्छा, अच्छा, मतलब राम मंदिर बना दिया। आपको पता है कि 80 करोड़ लोग खाद्यान्न ले रहे हैं? कितनी ये शर्म की बात है देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए। पेट भर रहा है, गलत है ये। 80 करोड़, जिस देश में 80 करोड़ गरीब हैं, आप कह रहे हैं GDP हमारी नंबर 5 पे जा रही है। सामने कुछ लोग गलत ले रहे हैं। अच्छा, गलत? हाँ, बिल्कुल। जिनको एक्चुअल में था कि कुछ लोग ऐसे होते ना, मिल रहा है भैया वहाँ ले लें। अच्छा, ये ऐसा नहीं है। अच्छा, तो इस बार मतलब मोदी बिल्कुल मोदी। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि डर के ठीक है सर, मेरा तो मानना यही है कि बीजेपी का तो अभी फिलहाल कोई तोड़ नहीं है। अगले कई सालों तक मोदी जी का कोई भी तोड़ नहीं है, बिकॉज जिस तरीके से न्यू जनरेशन के बीच उनका एक क्रेज है सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक के जरिए, कि जो भी सर और भी ऑप्शंस है ना, उन्होंने अपनी एक व्यक्तिगत छवि बनाई है। अभी हम कैंडिडेट की बात करें तो सर कैंडिडेट मायने नहीं रखता, जिस तरीके से भी सिचुएशन है। हाँ, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सर लोकल इशूज़ हैं वो मायने नहीं रखते। जो नेशनल लेवल पे चीज़ें चल रही हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें चल रही हैं, वो आज का जो यूथ है उनको दिख रहा है कि करने वाला कौन है, सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार है। मतलब वो डायरेक्टली से जो क्रेडिट जाता है वो मोदी जी को जाता है। तो अभी तो कई सालों तक मतलब कि मोदी जी कोई ऑल्टरनेट नहीं है फिलहाल, इसलिए मैं मानता हूँ कि उन्होंने 400 का अपना एक टारगेट रखा हुआ है, तो वो नियर अबाउट 400 के आसपास रहेंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी आपने इन्हों से पूछा था कि एक राम मंदिर बनवा दिया तो सब कुछ हो गया क्या? आप सिर्फ मंदिर ही क्यों देख रहे हैं? एक राम मंदिर बनवाने के बाद में वहाँ पे आप टूरिस्ट प्लेस नहीं। सर, यहाँ पे जब प्रधानमंत्री मोदी को चुना गया था तो राम मंदिर के लिए नहीं चुना गया था। 2 करोड़ नौकरियाँ देनी थी, रोजगार देना था, इसके लिए चुना गया था। वो तो भूल ही गए। इससे देखिए टूरिज्म आएगा, इससे क्या नौकरियां नहीं होंगी? मेरे सवाल का जवाब है कि नौकरियों का क्या हुआ? 2 करोड़ पर ईयर वादा किया गया था। मैं कोई इनका समर्थक या विरोधी नहीं हूँ, एक हक बनता है जानने का कि आपने राम मंदिर बना दिया, आपने वादा किया था, ठीक है, लेकिन 2 करोड़ का वादा भी तो किया था, वो नहीं किया। क्या उसका असर पड़ेगा इस पे मतदान पर कहीं ना? देखिए, वो तो बिल्कुल पड़ेगा, है ना। ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने जितनी चीज़ें बोली थी वो हुई हैं, बट ये डेफिनेटली आज नहीं तो ये धीरे धीरे कई सेक्टरों में अभी भी पीछे हैं, उन पे काम किया जा सकता है ना। जैसे आप अभी परिवहन क्षेत्र को देखेंगे, वो अभी इनका स्मूथ चल रहा है। हाँ, ये रोजगार पे थोड़ा उनको काम अभी करना पड़ेगा। जो लोकसभा चुनाव
अभी वर्तमान में हो रहे हैं। अगर चंबल अंचल की बात करें तो जातवाद, क्षेत्रवाद, समाजवाद यहाँ पर ज़्यादा प्रभावी होता है। उसका सीधा सा कारण ये है कि ये जो ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र है, बिल्कुल चंबल अंचल पूरा है, वो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। वहाँ पर क्षेत्रवाद ज़्यादा हावी होता है। हालांकि जब से वहाँ भाजपा सरकार आई थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन फिर भी साफ तौर पर अभी जब तक देखना यह होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 में ग्वालियर लोकसभा की जनता अपना प्रतिनिधि किसे चुनती है। उत्तर प्रदेश की सीमाओं से सटे हुए ग्वालियर अंचल में जातिवाद, क्षेत्रवाद विशेष प्रभाव डालता है, क्योंकि काफी हद तक उत्तर प्रदेश के लोग अंचल में रहते हैं, जहां पर जाति समीकरण का बोलबाला रहता है। यही वजह है कि राजनीतिक दल जाति आधारित टिकट वितरित करते हैं। इसी वजह से ब्राह्मणों का वोट साधने के लिए कांग्रेस ने प्रवीण पाठक को और कुशवाहा समाज की वोट के लिए बीजेपी ने भारत सिंह कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया है। क्या लोकसभा चुनाव है, प्रवीण पाठक कांग्रेस से हैं और भारत सिंह कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी से हैं। कैसे देखते हैं दोनों प्रत्याशियों को आप? दोनों प्रत्याशी का नाम वो विधायक चुनाव में तो दोनों ही हार गए। अब ये दोनों हारे हुए, अब सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो इनका पता नहीं है कि कौन सा जीत जाए। क्या लगता है आपको कि यहाँ मुद्दे कौन से प्रभावी होंगे? राष्ट्र के मुद्दे होंगे, स्थानीय मुद्दे होंगे? राष्ट्र के मुद्दे होंगे और क्या। राष्ट्र के हिसाब से तो जो है कि बीजेपी जीतेगी। ऑटो को 9 साल हो गए मुझे। अच्छा, कितनी बार अभी तक वोट डाल चुके होंगे? अब ये समझ लो मेरी 40 की उम्र हो गई। 18 साल से वोट डरना चालू हो जाती है। साल हो गए आपको। हाँ। क्या लग रहा है आपको कि दोनों हारे हुए विधायकों को टिकट दिया गया? देखो बाबू जी, आप मेरे से समझदार हो, आप सबको मालूम है सरकार उसने उनकी बनेगी, उनके पैसा है, सब कुछ है। अच्छा। और कांग्रेस पास पैसा भी नहीं बचा, अब कैसे लड़ेगी चुनाव? बड़ा सवाल है। अच्छा, कांग्रेस से लाभ मिलता है आम आदमी? वो आप भी समझते हो, इतने साल देखते आप देखा है आपने। अब सरकार थी तब से कांग्रेस की, तब सिलेंडर आपको कितने भाव में मिलता था आपको भी मालूम है। आज कितने का है? आज अभी 800 रुपये का किया इनने। अच्छा, चुनाव को चलती है। क्यों? कि इनको मालूम है वोट चाहिए, और वोट ने ये कम नहीं करते तो अभी सरकार इनकी बनेगी। इनकी बनेगी, पैसा है इनके पास पैसा है। आपने को मालूम है कांग्रेस के सांसद विधायक कितने पहुंच गए? अब विधायक ही पहुंच जाएंगे तो कौन चलाएगा सरकार? क्या बलराम कुशवाहा कहाँ रहते हैं आप? ठाटीपुर रहते हैं, शिवाजी नगर चौनपा के पीछे ग्वालियर में। कैसे देखते हैं वर्तमान चुनाव को लोकसभा के? आपने तो बहुत सारे चुनाव देखे होंगे। हाँ, जीवन में बहुत से देखिए हमने तो चुनाव तो खैर। हाँ तो हाँ वो खैर चुनाव तो खैर वही हो रहे हैं और क्या है, अब देखते आ रहे हैं। ज़्यादा बेहतर लगी आपको ये भाजपा? साहब हमारे लिए अगर देखा जाए तो हमारे लिए तो देखो सुनो, हमारी न तो कांग्रेस और न बीजेपी दोनों किसी ने अभी तक तो कुछ नहीं किया। देखो हमें तो किसी ने पार्टी ने लाभ नहीं पहुंचाया। देखो सीधी सी बात है। हाँ, किसी ने लाभ नहीं पहुंचाया। अब देखो आगे क्या होता है पता, आप देखेंगे अब। अच्छा। हाँ, आप तो वोट तो वो तो डालते ही हम। देखो हमने ज़्यादातर वोट तो बीजेपी को ही दिया है। देखो सीधी सी बात, पहले से भी दिया है। अच्छा। अभी से नहीं, पहले से भी। हाँ हाँ, लेकिन बीजेपी महंगाई बहुत बढ़ा रही है। हाँ महंगाई तो बढ़ा दी है बहुत। ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। दोनों दलों के नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। भारत सिंह कुशवाहा को नरेंद्र सिंह तोमर का समर्थक माना जाता है, तो वहीं प्रवीण पाठक जीतू पटवारी के करीबी हैं। देखिए, मोदी जी का काम बेहतर है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन बेहतर है। भारतीय जनता पार्टी में सब समाजों को सम्मान मिला है। सब समाजों को जोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया है। इसलिए आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस के पास न नेता है, न नेतृत्व करने की क्षमता है, न नीति है, न नीयत है। देश के पास एक अच्छा लीडर प्रधानमंत्री जी के रूप में है। इसलिए कांग्रेस को मैं ऐसा मानता हूँ, कांग्रेस अपने आप में परिवार में लड़ाई लड़े। जनता अच्छी तरह से जानती है कि कांग्रेस इस देश का भला नहीं कर सकती है। दूसरा, विशेष रूप से ये कहना चाहूँगा, सरकार बनाने के लिए चुनाव में दल उतरते हैं। कांग्रेस जब इतनी सीटों पे ही चुनाव नहीं लड़ रही तो सरकार न तो कांग्रेस बना रही, न सपा बना रही, न बसपा बना रही, क्योंकि ये उतनी सीटों पे ही नहीं लड़ रहे हैं। ये सिर्फ चुनावी राजनीति कर रहे हैं। चुनाव के बाद ये लोग दिखते नहीं हैं, इसलिए जनता अच्छी तरह से जानती है।
प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनता को विश्वास है, ऐसा मैं मानता हूँ। भाई चुनाव को चुनाव के नज़रिए से देखा जाता है कि चुनाव होता क्यों है। चुनाव इसीलिए होता है कि हम राजनीतिक सत्ता किसके हाथ में सौंपे और उस व्यक्ति या उस पार्टी के हाथ में हम सौंपते जिससे हम उम्मीद करते कि आम आदमी का, लोगों का भला कर सकेगा, इस देश को प्रगति की तरफ ले जा सकेगा। उसी दृष्टि से देखते। देखिए, प्रवीण पाठक एक नौजवान व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है, समझदार है। पिछली बार वो चुनाव हार गया, लेकिन चुनाव हारने के बाद और जब वो विधायक था तब कोविड के समय में भी वो विधायक रहा और उसने पूरे शहर में और अपने विधानसभा क्षेत्र में उसने लोगों के लिए जो तत्परता से काम किया वो सराहनीय है। आज भी हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नौजवान साथी भारत सिंह कुशवाहा की जगह कहीं ज़्यादा अच्छा योगदान दे सकेगा और हमारे नगर को, हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने में उसका बहुत अच्छा योगदान होगा, ऐसा हम सब जानते हैं। ग्वालियर में 7 मई को मतदान होना है। बीजेपी विकास के साथ साथ राम मंदिर और धारा 370 हटाने को लेकर मतदाताओं के बीच है, तो वहीं कांग्रेस महंगाई और सरकार द्वारा लिए गए कर्ज को आम जनता तक पहुंचाने का काम कर रही है। देखना ये होगा कि ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र की जनता अपना प्रतिनिधि किसे चुनती है। ग्वालियर लोकसभा चुनाव को लेकर यहां पर साफ तौर पर भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर देखी जा रही है। कांग्रेस से प्रवीण पाठक चुनाव मैदान में है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से भारत सिंह कुशवाहा, दोनों हारे हुए विधायक हैं। दोनों ने विधानसभा 2023 में यहाँ विधायक का चुनाव लड़ा था और दोनों हार गए थे, लेकिन इस बार दोनों दलों के जो शीर्ष नेता हैं उन्होंने इन पर भरोसा जताया है। और अगर पूरे ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 8 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें 4 पर कांग्रेस का कब्जा है और 4 पर भाजपा का। इतने हल्के में दोनों दल नहीं ले रहे, इसलिए पूरी ताकत के साथ चुनाव दोनों दल लड़ रहे हैं। देखना यह होगा कि ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में जो 4 विधानसभाएं हैं, जो कांग्रेस के पास 4 हैं, 4 भाजपा के पास हैं। अब ये कितनी किस्में जाती हैं ये आने वाला समय तय करेगा, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना यह है, जो लोकसभा क्षेत्र के मतदाता हैं उनका कहना यह है कि जो लोकसभा चुनाव है वो स्थानीय मुद्दों को छोड़कर राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है, जहां पर नरेंद्र मोदी ने कुछ बेहतर काम किया है। देखना यह होगा कि राष्ट्रीय मुद्दे यहाँ पर ज़्यादा प्रभावी होते हैं या स्थानीय मुद्दे। अगर स्थानीय मुद्दे प्रभावित होते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को लाभ मिलेगा, और अगर राष्ट्रीय मुद्दों की बात यहाँ पर आती है तो कहीं ना कहीं भाजपा इसमें बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। देखना यह होगा कि 2024 में स्थानीय ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र की जनता अपना प्रतिनिधि किसे चुनती है। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ अरविंद चौहान।